इसलिए हर प्रस्ती में चलते फिरते उठते बैठते सोते हंसते खाते नाचते गाते प्रत्येक प्रस्ती में कृष्ण का चिंतन करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम यहां बैठो। एक बात बोलूं, बाहर यहां कई दुकानदार लगाए हुए हैं, दुकान बैठे, कोई चना बेच रहा है, कोई कुरकुरा बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है। कल निकला तो देख रहा था, बैठा है महाराज, लेकिन मैं देख रहा था एक सज्जन जी वहां बैठे हैं और वहां से बैठ करके महाराज मोबाइल पे कथा सुन रहे हैं। यही कथा चल रही, पर उनकी अपनी आजीविका है महाराज। उसको आपसे ज्यादा कथा सुनने का फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। आप यहाँ कथा सुन रहे हो, यहाँ पे कुछ ही बगल में कोई खीर पूरी, कोई चावल दाल भात सब्जी बना रहा है। क्यों? अरे भैया, ठाकुर जी की सेवा में ये जो कथा सुन रहे हैं उनके लिए प्रसादी बन जाए और कान उनके का कथा में उनको ज्यादा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि कर्म तो कर रहे हैं लेकिन मन कहां रखे हैं? कथा में। और हम बैठे कथा पांडाल में हैं, हम बैठे यहां कथा सुनने हैं तो, लेकिन मन कहां है? घर में। दरवाजे में ताला ठीक से तो मारा है, कोई कुछ गड़बड़ ना कर दे, कोई खिड़की तो खुली नहीं छूट गई, कोई मेहमान तो ना आ जाएगा, तो भैया फिर क्या फायदा? इसीलिए मैं कहा करता हूं, मन को यहां जरूर रखो। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणात्। फिर देखो कथा का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता। तो इसीलिए कई लोग मरते समय खूब दान पुण्य करते हैं। हाँ, एक बूढ़ी मैया थी, वो बोली मैं भी दान करूंगी। बोले कब? जब मरने का टाइम आएगा। तो खूब रुपया पैसा इकट्ठा की, उसके 4 बेटा बहू थे। मरने का टाइम आया, पड़ोसी आ गए, माताराम चलो अब चलने का टाइम आ गया, मरने वाली हो, बताओ जो भी तुम दान दक्षिणा करना। पंडित जी को बुला दिए, खड़े हैं, करवा देते तुम्हारा संकल्प। कहाँ है सब? तो मैया ने क्या किया था, घर बनवाया था, उसी घर के दीवार में सब बीच में अपना सारा पैसा रुपया धर दिया था कि आराम से फिर दान धर्म होगा अंतिम समय में। अब अंतिम समय था तो वाणी अवरुद्ध हो गई, श्वास आ नहीं रही थी। अब करे तो करे क्या बिचारी? तो इशारे से बार बार कह रही है वो दीवार की ओर देख करके। अब पड़ोसी ना समझे कि क्या कह रही है बूढ़ी मैया, बच्चे समझ गए। तो पड़ोसियों ने बच्चों से कहा तुम्हारी माँ क्या कह रही है? बच्चे समझ गए कि यहाँ तो हमारी मैया ने सारा रुपया पैसा यही अच्छा छिपा के रखा है। ओहो, अब पता चला। तो बच्चे तुरंत आंखों में आंसू भर कर कहने लगे, बोले हमारी माँ कह रही है कि अब कहाँ कुछ दान करने के लिए बचा है, जितना था जो था सब तो इस घर में लग गया, कुछ बचा ही नहीं। वो बेचारी मैया जो इकट्ठा की थी सब यहीं छोड़ करके और निकल गई। तो भैया किसका इंतजार कर रहे हो? कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? जितना हो सके खूब यज्ञ अनुष्ठान दान व्रत नियम साधन खूब करो। खूब। मनुष्य जब मरता है तो मरने के बाद वह तमाम प्रकार के लोगों को पार करता है। उसी बीच में एक वैतरणी नामक नदी मिलती है, जहां पर जीव गाय की पूंछ पकड़ करके और तीव्र गति से उस विशाल, जिसमें महाराज रक्त मज्जा खून पीप मल इत्यादि से भरा हुआ दुर्गंध युक्त वह जल है, उसको पार कर जाता है। कौन? बोले जिसने अपने जीवन में खूब गौ सेवा की हो, जिसने अपने जीवन में खूब महाराज गौ माता का पोषण किया हो। और यहाँ तो महाराज आपके यहाँ तो सच कहूं, आपके यहाँ तो खूब गौ सेवा होती होगी, क्योंकि ये तो बड़ा शहर है नहीं कि जहाँ गायों की सेवा ना हो सके। कौन कौन से भक्तों के यहाँ गौ माता की सेवा होती, जरा हाथ ऊपर करें। आप सब क्या गैया मैया है? एक बार इन भक्तों के लिए जोरदार ताली बजा महाराज। देखो ये जो ताली कम बजी है ना, ये वही लोग कम बजा रहे हैं जिनके घर में गाय नहीं है, क्योंकि वो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, जल रहे हैं कि आज काश हमारे पास भी गौ माता होती तो हम भी सेवा करते। लेकिन क्या बताएं उनकी फूटी किस्मत।